हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं सत्र 2022-23 विषय इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर चेक करें। डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे रखा है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। निर्देश सबसे पहले यहां पर दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए। 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा रहेगा 30 शब्दों पर उत्तर देना है। 16 से 19 तक 3 अंक वाले प्रश्न 75 शब्दों पर उत्तर करना है। उसके बाद है आपका छठवां प्रश्न। 20 से 22 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का। और प्रश्न क्रमांक 23 है मानचित्र पर आधारित प्रश्न, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित। इस तरह से आपको निर्देश दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। 6 प्रश्न रहेगा इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु था हाथी, बैल, गाय, घोड़ा। तो उत्तर क्या आएगा इसका? बैल। सर्वप्रथम अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी। तो उत्तर क्या होगा इसका? प्राकृत। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किसे यात्री ने किया? किस यात्री ने किया? अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, निकितन, निकिलो कोंटी। उत्तर क्या होगा? अब्दुल रज्जाक। आईने अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी ब्लॉकमैन, एच जैरेट, जोनानवी कैरेरी, मुकुंदराम चक्रवर्ती। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर सही है, मुकुंदराम चक्रवर्ती। फिर आपका अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य था राजस्व आय बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रण, जमींदार पर नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आ जाएगा इसका जमींदारों पर नियंत्रण करना। हड़प्पाई मुहर किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, मिट्टी की, सेलखड़ी, पत्थर की। उत्तर आएगा सेलखड़ी पत्थर की। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान को पूरा करना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। तो इसमें आपको भरना है मुर्दों का टीला। डैश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज। महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर डैश में स्थित है? कहाँ पर है हस्तिनापुर? मेरठ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डैश पिटक में रखी गई है? तो इसका उत्तर आपको भर लेना है विनय। इसमें आपका आएगा विनय। मल्ल शहजादों का शाब्दिक अर्थ होता है नाविक। अमेरिकी गृह युद्ध में भारत के डैश व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा मिला? कपास। अवध का अंतिम नवाब था बिरजिस कद्र। तो इस तरह से आपका उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर डैश में स्थित है? मेरठ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डैश पिटक में रखी गई है? विनय। मल्ल शहजादों का शाब्दिक अर्थ होता है नाविक। अमेरिकी गृह युद्ध में भारत के डैश व्यापार को बढ़ावा मिला? कपास। अवध के अंतिम नवाज थे बिरजिस कद्र। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पतन का कारण बताना है, नाम लिखना है। तो जलवायु परिवर्तन। तो इसमें उत्तर आएगा जलवायु परिवर्तन। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर क्या होगा? मेगास्थनीज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास, ये उत्तर रहेगा। यहाँ से आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, या तो पीडीएफ के लिए वेबसाइट को जाकर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। विजयनगर के दो प्रसिद्ध मंदिर, विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। सहायक संधि का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली। आपको लिखने आना चाहिए लॉर्ड वेलेजली। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? रैयत। तो ये उत्तर आपका रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपका आता है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। कालीबंगा। कालीबंगा का आएगा राजस्थान। सुंग वंश का पुष्यमित्र सांची की खोज 1818 ईस्वी में हुआ था। कालीबंगा का आपका राजस्थान में आ जाएगा। सुंग वंश का आएगा पुष्यमित्र। अल्ब बिरूनी का आ जाएगा उज्बेकिस्तान। बुक्का। बुक्का आपका संगम वंश पर आएगा। अबुल फजल आईने अकबरी। तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। कालीबंगा राजस्थान, सुंग वंश पुष्यमित्र, सांची की खोज 1818 ईस्वी, अल बिरूनी उज्बेकिस्तान, बुक्का संगम वंश, अबू फजल आईने अकबरी। तो ये उत्तर आपका हो जाता है। फिर आपका सत्य और असत्य की पहचान यहाँ पर करना है। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी, तो ये आपका सत्य कथन है। मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या थी वो 700 थी। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जाति था, ये गलत है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, सत्य। सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया, गलत। अप्पार एक नैनार संत थे, ये भी आपका गलत है। परागना मुगल प्रांतों में से एक प्रशासनिक प्रमंडल था, तो ये आपका सत्य हो जाता है। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी, सत्य। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जाति था, गलत। ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, सही। सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया, गलत। अप्पार एक नैनार संत थे, गलत। परगना मुगल प्रांतों की एक प्रशासनिक प्रमंडल था, सत्य। फिर आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं दो विकसित पुरा स्थलों का उल्लेखित कीजिए। मोहनजोदड़ो नगर की कोई विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायित्व कारण आपको बताना है। अल बिरूनी भारत कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। फिर अथवा पर दिया गया मोहम्मद हाजिम भारत से घृणा क्यों करने लगा था। उसके बाद है आपका 9वां प्रश्न, फ्रांसवा वर्नियर कौन था। इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया। उल्मा कौन थे। मातृगृहिता क्या है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इसको आपको करना है। ये सब आईएमपी क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा पर पूछे जाएंगे। उसके बाद है विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। तालीकोटा युद्ध में बहमनी संयुक्त मोर्चे में कौन से राज्य शामिल थे। जजमानी व्यवस्था को समझाइए। खुद कास्ट पाही कास्ट किन्हें कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर लेना है। जजमानी व्यवस्था, खुद कास्ट और पाही कास्ट। फिर आपका अगला प्रश्न है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य था। संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दोनों ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व कंपनी शासन के प्रति हुए किन्हीं दो विद्रोह के नाम बताइए। 1857 विद्रोह कब और कहाँ आरंभ हुआ था, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है
पूर्व कंपनी शासन के प्रति किन दो विद्रोहों के नाम बताइए। उसके बाद है मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई कोई दो सिंचाई तकनीकों के बारे में लिखिए। आईने अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है। जाति व्यवस्था पर कोई दोष, ये तो आपको कर ही लेना है, 100% IMP प्रश्न है। बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह, जातीय व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। फिर आपका 17वां प्रश्न, अशोक के धम्म की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए। ये दोनों ही आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा, कोई ना कोई सेट पर ये जरूर पूछा जाएगा। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। पेश के अनुसार विजयनगर के बाजार कैसे थे, ये पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के घटनाक्रम को निर्धारित करने वाले धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। सहायक संधि क्या थी। इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे शक्तिहीन हो गए। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किए। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूल सिद्धांत लिखिए। तो ये पूछा गया है आपका, दोनों ही आपका महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आपका आ जाता है 21वां, सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपनाए गए तरीकों को स्पष्ट कीजिए। भक्ति आंदोलन के प्रभावों को वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिसके कारण यह जनसाधारण से में प्रसारित हो सका। ये 22 प्रश्न हो गए। फिर आपको मानचित्र पर आधारित आपको दिया जाएगा गंगई कोंड, चोलपुरम शिव मंदिर, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जगन्नाथ मंदिर पुरी, दिल्ली, मलाबर तट। तो ये आपका मानचित्र महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मानचित्र, ये आपको परीक्षा पर पूछे जा सकते हैं, इसको आपको कर लेना है। गंगई कोंड, चोलपुरम शिव मंदिर, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह, जगन्नाथ मंदिर पुरी, दिल्ली और मलाबर तट। इस तरह से आपका पेपर होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।